हम इस वक्त जोशीमठ में हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां पर संबोधित करने जा रहे हैं। आपको पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे जो कि एक बहुत अहम मुद्दे पर जिस तरीके से राहत कार्य चल रहे हैं लेकर के यहाँ पर अपना संबोधन शुरू कर रहे हैं और वो बताएंगे किस तरीके से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। और हम ये तस्वीरें सीधे जोशीमठ से दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंचे हैं। रात यहीं रुकेंगे, लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनके साथ में जिला अधिकारी भी हैं और किस तरीके से लोगों के विस्थापन की योजना बनाई जा रही है वो सब चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। और हम सब बात बनी हुई है। आज जिन 2 होटलों को गिराया जाना था, जिनका ध्वस्तीकरण होना था, वो हो नहीं पाया है और सबसे बड़ी वजह रही कि मुआवजे को लेकर के अभी कोई तालमेल नहीं बैठ पाया है। किसी ऐसी राशि पर नहीं पहुंचा जा सका है जो कि प्रशासन को भी स्वीकार्य हो और वहां जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको स्वीकार हो। फिलहाल अभी 1.5 लाख के मुआवजे का घोषणा किया गया है। 50,000 रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे जिससे कि जो सामान निकाल करके लोग अपने घर को छोड़ रहे हैं उसमें मदद हो और 1 लाख रुपए का राहत पैकेज तुरंत सरकार दे रही है। और अभी भी लोग उन दोनों होटलों के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं जब तक उनको मुआवजा उनके मन मुताबिक नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहें। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के बाद क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ के लिए चिंता व्यक्त करी है। वो अभी अपडेट सारे ले रहे हैं। पल पल की जानकारी उनके कार्यालय को दी जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी यहाँ के लिए पूरी चिंता व्यक्त करी है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चिंता करी है। और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ अभी तात्कालिक रूप से और कुछ हमारा दीर्घकालिक रूप से यहाँ के लिए सारी प्लान तैयार कर रहे हैं। और एनडीएमए की टीम यहाँ के सारी जो क्षति हुई है या किस कारण से हुई है उसका आकलन कर रहे हैं। तो ध्वस्तीकरण का जायजा तो लिया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर तबाही शुरू हो गई है। जोशीमठ के जेपी पावर प्लांट की रिहायशी कॉलोनी के बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरें दिखाएंगे। वहां है जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट कई फीट धंस गया है, यहाँ की दीवारें ढह गई हैं और पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जोशीमठ का वो इलाका है जहां पर तबाही शुरू हो चुकी है, दीवारें गिरने लगी। हम जेपी पावर प्लांट है जो जोशीमठ का, उसकी आवासीय कॉलोनी में है और यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट है। और आप देखिए बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरें। बैडमिंटन कोर्ट धंस गया है लगभग 2 फुट नीचे। ये पूरा बैडमिंटन कोर्ट है, आपको नेट भी नजर आएगा। और ये देखिए जो पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो कई फीट नीचे धंस गया है। और यहाँ की जो दीवार है ना, ये देखिए पीछे एक दीवार आपको नजर आएगी, ये दीवार भी नीचे आ गई है। एक तरफ की दीवार नीचे आ चुकी है। यहाँ पर तबाही शुरू हो गई है, दीवार नीचे आ गई है। जब ये धंसा तो पूरी की पूरी दीवार आपको नजर आएगी नीचे आ गई है। दरवाजा नीचे आ गया है, आपको ये भी नजर आएगा। और जो जमीन है वो तो धंस ही चुकी है। दरारें तो छोड़ दीजिए, दरारें तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो अब गिरना शुरू हो गया है मलबा, जमीन धंसने लग गई है। और आप देखिए ये पूरी जो दीवार है, इस पहाड़ के आगे की दीवारें बस गिरने वाली है, बिल्कुल झुक चुकी है। ये डेंजर जोन है, ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी तक बैडमिंटन खेला जा रहा था और ये धंसाव शुरू हुआ 2 जनवरी से। और आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी गीली मिट्टी है, पूरी की पूरी गीली मिट्टी। और ये तस्वीर आपको बताती है कि क्यों धंस रहा है जोशीमठ, क्योंकि पानी का रिसाव अंदरूनी तौर पर हो रहा है। और पानी का रिसाव हो रहा है तो आपको नजर आएगा जो मिट्टी है अंदर गीली हो गई है। जब मिट्टी गीली हो गई है तो ये धंसने लग गई है। तो ये गीली मिट्टी हमारे सहयोगी पवन कुमार आपको नजर आ रहा है, दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे जहां तक ये पूरा का पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो तबाह हो गया है, धंस चुका है, कई फीट नीचे धंस चुका है, ये अलग हो चुका है। ये जब शुरुआत हुई तो यहाँ सिर्फ एक दरार थी। अब देखिए ये 2 फीट का अंतर आपको नजर आएगा और अंदर तक जो है ये नीचे धंस चुका है। दीवारें इस बैडमिंटन कोर्ट की गिर चुकी हैं। ये जेपी का जो पावर प्लांट है उसकी
आवासीय कॉलोनी है और यहाँ हम लोग सबसे पहले एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुंची है तबाही दिखाने के लिए। जोशीमठ में तो अभी तक हम लोगों ने उन घरों में दरारें देखी हैं, लेकिन दीवारें गिरते हुए नहीं देखी हैं। और दीवारें गिरती हुई नहीं देखी और दीवारें गिर चुकी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दीवारें गिरने लग गई हैं। और कुछ दिन में ये सब कुछ जोशीमठ में भी शुरू हो जाएगा, जिन घरों में दरारें हैं। और ये देखिए, यहाँ पर नेट लगा हुआ है, बाकायदा दीवार गिरी हुई है, दरवाजा गिरा हुआ है और पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी मिट्टी गीली है। यही सबसे बड़ी वजह है। और पानी का रिसाव लगातार जेपी के नीचे, जो जेपी का आवासीय कॉलोनी है, वहां से हो रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है। और किस तरीके से आगे जोशीमठ का हाल होगा उसकी बस एक पिक्चर भर है, ये तस्वीर भर है, क्योंकि यहाँ पर दीवारें गिरने लग गई हैं। तो आप सीधे चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास, जो कि इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उनमें बड़ा गोल कंफ्यूजन है। आपका जो बेस्ट होगा वो देगा, लेकिन वो बेस्ट क्या होगा लोग ये जानना चाह रहे हैं। उसी का बाजार दर क्या होगा, उसी का लोगों का आपने 1.5 लाख कहा, वो 1.5 लाख बाद में एडजस्ट होगा नहीं होगा, मकान जिसके टूटे उसका पैमाना क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन है। आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, एक पूछिए तो मैं जवाब दूंगा। पहला ये दैवीय आपदा है या मानव निर्मित आपदा है? देखिए, जब भी मुआवजा, मैंने आपसे सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैंने क्या कहा कि हम हर साल आपदा से कहीं न कहीं जूझते हैं। और ये आप लोग भी समझिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये राज्य जो है लोगों के आने पर ही चलता है। ये चारधाम यात्रा जब लोग आते हैं तभी चलता है। अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है कि सारा डूब गया है, सब खत्म हो गया है, लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी और संकट खड़ा होगा, यह भी हमको सोचना चाहिए। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर, आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे, हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसे आज पहली बार पैकेज दिए गए और हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में टेंशन है टाइम को लेकर। आप सबसे पहली बार आए तो माउंटेन व्यू गए थे, आज बारिश और बर्फबारी शुरू हो रही है, लोग नहीं हटेंगे। जमीन पिछले 3 दिन से जो मैं देख रही हूँ और ज्यादा एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होता जा रहा है। वक्त कम है, कुल मिलाकर काम प्रेशर ज्यादा है आपका। नहीं, इसीलिए अभी सब कुछ सुरक्षित स्थानों पर कर रहे वो तो हैं, जो जरूरी है। हटाने के लिए मानेंगे, उन्हीं को बनाने के लिए तो आया हूँ मैं। सर क्या मुलाकात करेंगे अभी उनसे जाके? सर आप पर्सनली जाके? हाँ, मैं सब जगह मिल के आ रहा हूँ, अभी और जाऊंगा। मनारी इनपे क्योंकि सर प्रोटेस्ट वहीं पे हो रहा है, स्थानीय लोग जहाँ भी है मैं सबसे वार्ता करने के लिए आया हूँ। और जो कमेटी बनी है इनकी, डीएम हमारे इन्होंने बनाई है, वो कमेटी में सभी लोगों को रखा गया है, सबसे वार्ता करेंगे। ये आपदा केवल सरकार की आपदा नहीं है, कुछ लोगों की आपदा नहीं है, पूरे उत्तराखंड के लोगों की आपदा है, पूरे जोशीमठ के लोगों की आपदा है और पूरे देश के लोगों का ध्यान इस पर है। तो सबको मिलकर इसका रास्ता निकालना है। और मैं तो आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हमको जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा उस तरह से न करते हुए, क्योंकि ये आपदाएं हमारे यहाँ आती हैं लेकिन उसके बाद स्थितियां सामान्य भी होती हैं। सर 2 सवाल कर लें प्लीज। नहीं, अभी किसी का कोई तीखा सवाल हो तो वो भी कर लें। ना कोई हमारा वो आपसे पर्सनल पे कर लें। आपने बहुत कर लिया, बाद में दूंगा आपका। सर कर ले 2 सवाल प्लीज, 2 सवाल कर लेते। तो हमने सुना सीएम पुष्कर सिंह धामी को किस तरीके से वो राहत और बचाव कार्यों का मुआयना ले रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जेपी की जो एनटीपीसी की आवासीय कॉलोनी है, वहां पर स्थिति भयावह हो चुकी है। नाले है, उसकी छत ढहने लगी, उसका बाथरूम धंस गया है और लोगों को खाली कराया गया है। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त जेपी की एक कॉलोनी में है। जेपी का एक पावर प्लांट है यहाँ पर और जेपी की एक आवासीय कॉलोनी है, जहां पर जो कॉलोनी है वो दरकने लगी है। दरारें इस कदर हैं कि ये पूरी कॉलोनी धंस गई है। ये तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। इसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है, पूरी कॉलोनी खाली करा ली गई है। और आप देखिए, ये दीवारें देखिए, इसमें कई सेंटीमीटर का गैप आ गया है, दीवार नीचे गिरने लग गई है। आप देखिए, ये पूरा पावर प्लांट है जेपी का और जिसको लेकर के लोग नाराज भी हैं। यहाँ से पानी हर रोज निकल रहा है, वो पानी कहां से निकल रहा है नहीं पता और लोगों का कहना है कि पानी अचानक निकलने लग गया है, जिस वजह से मिट्टी गीली हो गई है और जो जोशीमठ है वो धंसने लगा। आप देखिए, जो आवासीय कॉलोनी है जेपी की, उसमें देखिए जमीन, देखिए आप जमीन में कितनी जबरदस्त दरारें हैं, दीवारों में दरारें, और ये दरार हर रोज बढ़ रही है, छत गिर रही है। एक दीवार का हिस्सा गिर भी चुका है। आप देखिए जमीन पर आपको टुकड़े उसके नजर आएंगे। दीवार का एक हिस्सा गिर भी चुका है और अब आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, जहां पर आपको सिर्फ दरारें जमीन से लेकर के छत तक दरारें नजर आएंगी। आपको ये देखिए, ये दीवार देखिए, आपको सामने की दीवार है, ये मोटी दीवार है।
3 ईंटों की बनी दीवार है जो कि दरकने लग गई है। आसपास आप देखेंगे ये टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स टूटने लग गए हैं, टाइल्स टूट करके गिरने लग गए हैं। और जो ये मेस है, ये मेस था, ये जेपी की आवासीय कॉलोनी का मेस था, जहां पर जेपी के लोग जो यहाँ काम करते हैं पावर प्लांट में, वो खाना खाने आते थे। आप देखिएगा, आपको किचन के ऊपर ये देखिए, दीवार के ऊपर देखिए, आपको ऐसी दरार नजर आएगी, ये कभी भी ये दीवार जमीन पर गिर सकती है। इसके अलावा देखिए, ये यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया है उसकी छत धंस गई है। आप देखिए, हमारे सहयोगी पवन दिखाएंगे आपको, पूरी छत धंस गई है, खिड़की टूट गई है, खिड़कियां टूट गई हैं। हम इसके आगे नहीं जाएंगे। खिड़कियां टूट गई हैं और खिड़कियों के नीचे से भी गैप हो गया और ये दीवार किसी भी वक्त यहां गिर सकती है। और आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया गया है। और यही देखिए किस तरीके से जोशीमठ में जो आपदा है वो बढ़ती जा रही है। हर पल जोशीमठ के लिए भारी हो रहा है। दरारें बढ़ रही हैं, जमीन धंस रही है, फर्शों में बड़ी दरारें आ रही हैं। और जेपी की जो पावर प्लांट है इसको लेकर के लोग नाराजगी भी जता रहे हैं। और ठीक इसके नीचे से ही पानी भी बहुत गुजर रहा है, जो कि नीचे जा रहा है। कहां से पानी आ रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जितनी दरारें यहाँ जेपी के आवासीय परिसर में, उतनी अभी जोशीमठ में नहीं हुई है, लेकिन वो दरारें हर रोज बढ़ रही हैं। अभी देखिए, दीवार किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है, इतनी जबरदस्त दरार है। और ये दरार आई है 3 जनवरी को, यानी अभी नए साल पर ये दरारें आनी शुरू हुई हैं। तो ये तो जेपी के आवासीय परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली, परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक धारा है पानी की जो कहीं अंदर से आ रही है, लगातार इतना पानी बह रहा है, मटमैला पानी बह रहा है। और लोगों का कहना है कि यही पानी है जो पहाड़ के अंदर जा रहा है और पहाड़ की मिट्टी गीली हो रही है, जिससे जोशीमठ धंस रहा है, अंदर जा रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि जो धंसाव हो रहा है वो यहाँ से निकल रहे पानी की वजह से हो रहा है। अब देखिए, ये आवासीय कॉलोनी की दीवार है जो टूट गई है और ये मटमैला पानी है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से लगातार बह रहा है। और लोगों को लगता है मटमैला पानी अंदर पहाड़ के जा रहा है और मिट्टी गीली हो रही है, जिस वजह से ये भू धंसाव हो रहा है। ये जेपी की आवासीय कॉलोनी है जिसकी दीवार है जो कि टूट चुकी है। आपको देखिए कितनी बड़ी दीवार है, जहाँ से मलबा पूरा टूट करके बाहर आ गया, जिसको इस तिरपाल से ढका गया है। यहाँ पर वापस से इसको बनाया गया था, लेकिन वो दीवार भी टूट गई है। और अंदर जेपी की जो आवासीय कॉलोनी है उसमें डिस्ट्रक्शन, उसमें तबाही शुरू हो गई है। बैडमिंटन कोर्ट की दीवारें गिरने लगी हैं, जो इनका मेस है वो दीवार गिर चुकी है, बाथरूम नीचे धंस गया है। और वही कुछ सेंटीमीटर की दरार थी जो कुछ 1 फीट की हुई, आज कई फीट की हो गई और नीचे गिरने लग गई। ये देखिए पानी है, ये पानी कहाँ से आ रहा है अभी तक कोई वैज्ञानिक, कोई भू वैज्ञानिक, कोई विशेषज्ञ नहीं समझा पाया है, बता पाया है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। और इस पानी की वजह से ही भू धंसाव हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा। और देखिए इसके आगे लोहा लगाया गया है। ये दीवार जो है बहुत बड़ी दीवार थी जिसके ऊपर आवासीय कॉलोनी है, और इसी दीवार को तोड़ के पानी आना शुरू हो। आप लोग तो देखने आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हम यहीं से हैं। पर पानी को देख के लगता है कि ये किसी सोर्स का पानी नहीं है और ये कहीं सुरंग का जैसा लगता है, जमीन के नीचे जो टनल में काम हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये पानी टनल के नीचे जो काम हो रहा है वहाँ से होगी मटमैला पानी? हाँ जी, इसकी जाँच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसको। तो आप लोग, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो भूधसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, इससे पहाड़ गीला हो रहा है, इससे भूधसाव हो रहा है। वो भी हो सकता है, पर दूसरा ये है कि टनल, अभी सबके दिमाग में है कि टनल इसके नीचे है, तो ज़्यादा चांसेस, जो पानी का अगर कलर आप देखो तो उससे लगता है कि टनल के अंदर का है। टनल के अंदर का है। देखिए पानी जो है, आप देखेंगे, आप सब पहाड़ आते होंगे, जो पहाड़ से पानी निकलता है वो फ्रेश वाटर होता है। अक्सर लोग उसको पीते भी हैं, बॉटल में भर लेते हैं, लेकिन जो पानी यहाँ से निकल रहा है पूरा का पूरा पानी मटमैला है, मिट्टी वाला पानी है जो कि यहाँ से बहता जा रहा है। और देखिए इसको लोहा लगा करके रोकने की भी कोशिश हुई है, लेकिन अब ये रुक नहीं रहा है। पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जब तक ये नहीं रुकेगा, ऐसे पानी जाता रहेगा तो पहाड़ गीला होता रहेगा और भूधसाव होता रहेगा। तो सोचिए कि किस टाइम बॉम्ब पर जोशीमठ चल रहा है, किस टाइम बॉम्ब पर यहाँ के हजारों लोग बैठे हुए हैं। वाकई में ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की आपदा यहाँ पर हो सकती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग की तस्वीरें, जहां पर घरों में दरारें आने लगी।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है इस खास पेशकश में। हमने कुछ देर पहले डीएम से बात की, डीएम चमोली से। उन्होंने बताया किस तरीके से विस्थापन का कार्य चल रहा है और कैसे जो लोग प्रभावित हैं उन्हें सरकार 1.5 लाख का मुआवजा तुरंत देगी और उसके बाद दूसरा राहत पैकेज भी दिया जाएगा। देखिए उनसे खास बातचीत। हमारे साथ बात करने के लिए चमोली के जिलाधिकारी, चमोली के डीएम हिमांशु खुराना साहब हैं। हिमांशु जी, अभी लोकल्स के साथ मीटिंग हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोगों का इवैक्यूएशन प्लान क्या है और किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कल रात से धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं जब तक उन्हें मुआवजा उनके मन मुआफिक नहीं दिया जाएगा वो हटेंगे नहीं। देखिए, हमारा इमीडिएट जो फोकस अभी है, जो हमने अनसेफ एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं जोशीमठ में, उनसे इवैक्यूएशन है। इसमें 2 तरह की बिल्डिंग्स हैं। कुछ ऐसी हैं जो जर्जर हो गई हैं, अभी रहने लायक नहीं बची हैं, उनसे हमने कम्प्लीटली इवैक्यूएशन करवा दिया है। कुछ उनकी विसिनिटी में बिल्डिंग्स हैं जो अगर कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर मेजर स्लाइड आता है तो वो भी इम्पैक्ट होंगी, तो उनको भी हम इवैक्यूएट करा रहे हैं। इन सभी को हमने रिलीफ कैंप्स, जो हमने होटल, धर्मशाला, गुरुद्वारा, तमाम ऐसे जगहें हैं जिनको हमने स्थापित किया है, वहाँ उनको हम टेम्परेरीली शिफ्ट करा रहे हैं। और जो भी रिलीफ सामग्री है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बेसिक सर्विसेज हो, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, कल तक जो बताया था कि 731 घर हैं जिनमें क्रैक्स आए हैं, उनमें से कितनी फैमिलीज को आपने इवैक्यूएट किया है? 731 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, भवन हैं, चाहे घर हैं, होटल हैं, जिनमें माइनर से लेके मेजर क्रैक्स आए हैं। सभी स्ट्रक्चर से हम इवैक्यूएट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि लोग भी अपने घर से इमीडिएटली जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं और कहीं जगह हम वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं। तो जहाँ पर स्थिति ऐसी है जो अनसेफ है, उसको हमने डिमार्केट किया है। बाकी जब स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ माइनर क्रैक्स हैं, वो हम उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमारी सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है, हमारे जगह जगह इंस्पेक्शन हमारी टीम्स कर रही हैं तमाम वार्ड्स में, और हम सभी एरियाज़ को वॉच कर रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसी स्थिति लगती है कि ये एरिया थोड़ा अनसेफ हो रहा है, तो उसको भी हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और हमारे पास कैपेसिटी है लोगों को अकोमोडेट करने की। सर, अभी तक कितनी फैमिलीज आपने वहां से विस्थापित किए हैं, इवैक्यूएट किए हैं? टोटल 131 फैमिलीज को किया है। सर, अब रही बात मुआवजा कितना दे रहे हैं? जिन घर के लोगों को आप लोग हटा रहे हैं, जो विस्थापित कर रहे हैं, उन्हें प्रति घर यानी प्रति परिवार कितना मुआवजा दे रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी रिहैबिलिटेशन पैकेज बनेगा तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबकी इंटरेस्ट और क्या उनके किस तरह का रिहैबिलिटेशन वो चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए, एक बारी में पेमेंट करें, सो दैट दे कैन वो यहाँ से जा सकते हैं, कहीं और पर सेटल हो सकते हैं। कई लोग यहीं पर सेटल होना चाहते हैं, तो उन्होंने ही कुछ लैंड्स हमें बताई हैं जहाँ पर उनको रीसेटल किया जा सकता है। किसी का कमर्शियल स्ट्रक्चर है तो कहता है कि हमें किसी अन्य कहीं जगह लैंड दे दी जाए जहाँ हम अपना होटल या कोई भवन स्थापित कर लें। तो इसमें सभी स्टेक होल्डर से बात की जा रही है। हमारा फोकस ये है कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, जल्दी से जल्दी हम एक कंसेंसस पर पहुंच चुके, बट अंटिल दैट कंसेंसस इज अराइव्ड, हम एक इंटरिम पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूव हुआ है, वो अप्रूव भी हो गया है कि हर अफेक्टेड फैमिली को, जो भी इसमें अफेक्टेड हुआ है और जिसको ये भूधसाव के कारण अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है, तो उसको देखते हुए एज अ एक 50,000 रुपीज़ एक हम स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है। वो एक मुश्त ग्रांट होगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, उनका सामग्री है, उनको ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, तो उसमें उनको कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। तो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी अब दरारें आने लग गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो उत्तराखंड के तमाम दूसरे क्षेत्र हैं, वहां से भी लोग अभी शिकायतें कर रहे हैं कि उनके घरों में, उनके मकानों में दरारें आने लग गई हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में मौजूद चंबा की हैं। रुद्रप्रयाग के मकानों में भी मोटी मोटी दरारें देखी गई हैं। कई मकानों के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर टिहरी गढ़वाल के चंबा में भी कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। चंबा सुरंग के पास भी कुछ मकानों में दरारें आ गई हैं। इसे लेकर लोग लगातार प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। तो इस जोशीमठ से खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।